अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 19 नवंबर से पहले इसलिए तलब किया था क्योंकि हुकूमत को इस बात का बहुत अच्छे से इदराक हो चुका था कि हालात उसके बाद पहले जैसे नहीं होंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तो बहुत अच्छे से इल्म हो चुका था कि हालात उनके कंट्रोल में नहीं होंगे। सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब की खबर के मुताबिक ये बात जो है इस्लामाबाद के ऐवानों में गर्दिश कर रही थी कि हालात जो हैं वो अब इमरान खान साहब के हाथ से बहुत बुरी तरह निकल चुके हैं। और वो जो नोटिफिकेशन इमरान खान साहब ने अपनी जिद और अपनी अना का मसला बनाकर रोका था, वही नोटिफिकेशन उनकी बर्बादी और तबाही का सबब बनेगा। ये खबर नजम सेठी साहब ने खुद जो है वो ऑन दी रिकॉर्ड एक यूट्यूब चैनल के ऊपर दी, नया दौर के ऊपर। उसके बाद जो अब हालात चेंज हो रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जी ये जो हालात हैं ये तो इमरान खान साहब जो है बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल कर लेंगे और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन भी पास हो जाएगा, असेंबली से बिल भी पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो खबर आई थी कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत ने 19 नवंबर से पहले इसलिए तलब किया क्योंकि हुकूमत को इस बात का मालूम हो चुका था कि इनके बड़े जो है वो बड़ी तादाद के अंदर नाराज अरकान असेंबली जो अपोजिशन के साथ राब्ते में है, वो इस वक्त हुकूमत की डूबती कश्ती से छलांग लगाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन आखिरी वक्त में जब मेरी कुछ साथी ज़राए से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो जो है वो नामी ग्रामी लोटे जो हर हुकूमत के अंदर जो है वो इक़्तिदार का हिस्सा बन जाते हैं और हर हुकूमत के अंदर जनूबी पंजाब सूबा महाज मजहबी वोट, ये जी मुसलमान नहीं है, इनका अकीदा नहीं है, इनमें जमहूरियत नहीं है, इनमें डेमोक्रेसी नहीं है, इनमें बादशाहत है, इनमें इनके बच्चे बादशाहत करते हैं, ये सारे बहाने, अगले पिछले बहाने लगाने वाले वो तमाम मानी ग्रामी लोटे जो हुकूमतों के अंदर बरसरे इक़्तिदार रहते हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों का जो है वो मुख्तलिफ अदवार में हिस्सा भी रहते हैं। उन मानी ग्रामी लोटों को जब आखिरी फ़ोन आया तो उनको यही फ़ोन आया कि आपने बिल पास करवाने हैं और आपने हुकूमती अक्सरियत को साबित करके दिखाना है। असेंबली के अंदर इमरान खान साहब इस बात को 100% मेक श्योर कर देंगे जी उनकी अक्सरियत है या वो एक अक्सरियत के बलबूते पर अपने बिल पास करवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है। और ये इसलिए गलत खबर है क्योंकि इमरान खान साहब का ये वो स्टेटमेंट जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि हुकूमत को पूरी मेजॉरिटी हासिल है, इसकी नफ़ी खुद उनके अपने रुकने असेंबली आमिर लियाकत साहब ने की जब उन्होंने आकर खुद पार्लियामान से बाहर आकर ये बात की कि हम आए नहीं बल्कि हमें लाया गया। और उसके बाद राजा रियाज साहब के वो स्टेटमेंट्स, दूसरे लोगों के वो स्टेटमेंट्स, मैं इस तरह के बेशतर जो अरकान असेंबली हैं तहरीक इंसाफ के जिनका हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ है, उनके मैं नाम ले सकता हूँ कि वो पिछली हुकूमतों के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे, सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात को फ़रोग देने के लिए, अपने इक़्तिदार को फ़रोग देने के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को इक़्तिदार के साथ जोड़ने के लिए, उसके साथ चिमटने के लिए उन्होंने हमेशा जो है हर हुकूमत के अंदर यही रोला जो है वो डाला कि जी इस हुकूमत में जमहूरियत नहीं है, इस हुकूमत में बादशाहत है, इनमें इनके बच्चे जो है वो पार्टी के अंदर सियासत करते हैं। ये सारे वो अगले पिछले बहाने हैं जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की जो है ना वो पॉलिटिकल सिचुएशन इसके ऊपर इन्हिसार करती है। और यही पाकिस्तान में जमहूरियत का एक हुस्न है कि यहाँ पर वो अरकान असेंबली जिनको कहा जाता है कि जी वो अपने ज़ाती मुफादात के लिए सियासी जमातों को तब्दील करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जब भी किसी भी जमात का या किसी भी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो उसके बाद वो इक़्तिदार के साथ चिमट जाते हैं और इक़्तिदार के साथ चिमटने के बाद वो उसी पार्टी लीडर को अपना जो है वो हकीकी लीडर मानते हैं। बाद में वो बेशक गालियां दें, 5 साल बाद वो किसी और जमात में हो। ये पाकिस्तान में जो है वो एक बेशर्मी का एलिमेंट होने के साथ साथ एक ऐसा एलिमेंट है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इसी बेस के ऊपर इन्हिसार करता है कि यही हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कहलाती है। दूसरी बात के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले हुकूमत ने बिल पास करवा लिए, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने बिल पास करवा लिए और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो 19 नवंबर से पहले बुलाया गया था उसका मकसद ये था कि वो जो नई तैनाती है बतौर DGISI की नदीम अंजुम साहब की, जो हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, वो इमरान खान साहब को मालूम था कि उसके बाद हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं और हालात इस हद तक ख़राब होने वाले हैं कि इमरान खान साहब के हाथ के अंदर वो कंट्रोल नहीं रहेगा जो कंट्रोल उनके हाथ में था। अब इमरान खान साहब इस बात से डिनाई करें, इस बात से जो है वो इनकारी हो या किसी के मुंह पर ये बात करें कि जी ये तो बिल्कुल गलत तज्जिया है या बिल्कुल गलत तबसरा है। ये इस्लामाबाद के ऐवानों में उड़ती उड़ती खबरें सामने आईं
कि वो हुकूमती अरकान असम्बली जो रातों रात अपोजिशन के साथ राब्ते में थे और इस बात के ऊपर उनका राब्ता हो रहा था कि किसी तरह हुकूमती कानून साजी को रोका जाए, उनको सुबह प्रेशराइज्ड करके उनसे कानून पास तो करवा लिया गया, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपोजिशन को ये बातें सुना रहे थे, अपोजिशन को इस बात की नवीद सुना रहे थे कि जो कानून हुकूमत ने पास करवाए हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का वो बयान के इससे आम इंतखाबात 2023 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें शफाफियत यकीनी नहीं बनाई जा सकती, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए हमें 14 मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना होगा, जिसको हमें अबूर करना बहुत मुश्किल लग रहा है और हुकूमत जो है इस हवाले से हमें मुतमिन नहीं कर सकी। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से 2023 के आम इंतखाबात मुमकिन नहीं है। इससे हुकूमत का वो जो बिल था वो मंजूर तो हो गया, लेकिन वो जो हुकूमती जो खुशियाँ थी वो मानद पड़ गई। वो इसलिए मानद पड़ गई क्योंकि हुकूमत समझ रही थी कि जी ये तो अब बिल पास हो गया है, ओवरसीज़ को वोट का राइट मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का बिल जो है वो भी पास हो गया, वो भी कसरत राय से मंजूर हो गया। उसके बाद जी वो दीगर बिल भी मंजूर हो गए, उसके बाद जी कलभूषण का बिल भी मंजूर हो गया। लेकिन हुकूमत को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आईनी इदारा है वो इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर। और ये आज की नहीं बात, ये तब की बात है, आज से 2 से 3 माह पहले की बात है। आप पीछे चले जाएं और आपको मालूम होगा कि वो जो है वो 38 निकात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो 38 निकात जिसका हुकूमत जवाब नहीं दे सकी थी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत हमें मुतमिन नहीं कर सकी। एक ऐसी खबर जिसने हुकूमती ऐवानों में खलबली मचा दी है, वो ऐसी खबर जिसने हुकूमती ऐवानों को हिला कर रख दिया है, हुकूमती ऐवानों के अंदर बैठे अरकान असम्बली के होश उड़ गए हैं, वो ये है कि जी वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस परवेज़ खटक साहब, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके भाई असद खटक साहब के जो है वो लियाकत खटक साहब के साहिबजादे असद खटक साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। और अब जो इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि जी बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, तो इमरान खान साहब अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उनको बहुत मार पड़ेगी। मेरे लिहाज से शायद उनका पूरा पाकिस्तान से जो है, पूरे पाकिस्तान से उनका सफाया हो जाएगा और उनको शायद कोई कैंडिडेट नहीं मिलेंगे महंगाई के इस दौर के अंदर, जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट किस्म की महंगाई हो गई है, जब लोगों के मुंह से रोटी का नवाला छीना गया, जब लोग जो हैं वो परेशान है, तबाहाली जो है वो लोगों के दरवाज़ों पर आ चुकी है, मईशत तबाहाली का शिकार है, पाकिस्तान में GDP तबाहाली का शिकार है। तो ऐसे हालात में इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो जो है वो उनको कोई स्पेस मिल जाएगी, वो लोकल बॉडीज़ में भी उनको कोई हमायत मिल जाएगी, तो अब ये बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि अब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया है और वो नोटिफिकेशन पास होने के बाद तो बिल्कुल चेंज हो गया है, जिसको इमरान खान साहब अब डिनाई करते फिरें, लेकिन वो डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में हर बच्चा जो है वो इस बात से वाकिफ़ है, वो इस बात से जो है वो उसको इस बात का दराक है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है अब बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल को फेस कर रही है। ख्वाह वो मईशत का मामला हो, ख्वाह वो महंगाई का मामला हो, ख्वाह वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का मामला हो, ख्वाह वो कानून साजियों का मामला हो, ख्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए धांधली का मामला हो, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो चारों तरफ से मुश्किलात के अंदर जो है वो उसको जो है उसके गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया गया और उसके दरमियान जो है वो रोड़े अटकाने वाली जो बातें की जा रही थी कि जी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा, इससे बिल्कुल जो है सब इनकारी हैं। और इमरान खान साहब की हुकूमत को शायद जितनी स्पेस मिली है इतनी आज तक किसी गवर्नमेंट को नहीं मिली। अब ये जो अरकान असम्बली है, बड़ी तादाद के अंदर अरकान असम्बली, अभी तो परवेज़ खटक साहब जो हैं वो भी अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। और बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि कुछ दिन पहले जो वफाकी काबीना के इजलास के अंदर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उन्होंने हुकूमत के सामने ये बातें रखी थी, मुतालबात रखे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इत्तेहादियों को साथ लेकर नहीं चलते और हमारी जमात के अंदर जो हम लोग बात करते हैं कि जी हमारी जमात के अंदर जो है वो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो हमारी जमात के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है। परवेज़ खटक साहब भी बहुत नाराज़ थे इमरान खान साहब से, उनके कुछ मुतालबात से बहुत नाराज़ हुए, उनके कुछ जो है वो इक़दामात से बहुत नाराज़ हुए। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो अब ये समझते हैं कि जी मेरा तो मुश्किल वक्त निकल चुका है और मैं जो है वो एक बिल्कुल जो है एक मुश्किल वक्त से निकल चुका हूँ। लेकिन मुश्किल वक्त तो इमरान खान साहब का अब शुरू हुआ है।
वो तो बहुत बेवकूफ़ थे जो ये कहते थे कि जी इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त जो है वो तो कभी आया ही नहीं, वो तो आएगा ही नहीं, वो तो अब तो बिल्कुल ही इमरान खान साहब सुरखरू होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त तो अब शुरू होने जा रहा है। मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बनाकर ये कह रहे थे जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का बिल पास हुआ और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अगली वरी फिर खान। मुझे हंसी आ रही थी उन वोटर्स के ऊपर कि उनको यही सिखाया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो फिर आ जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब की वो बात में बड़ा वजन था कि बीज जो इमरान खान साहब ने बोया उसका फल कोई और खाएगा, इमरान खान साहब को वो फल नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए पहली बात के इंतखाबात का इनकाद बिल्कुल जो है उसमें कोई हकीकत नहीं है। इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होने के 10% भी इम्कानात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इस बात पर अपने मुतालबे को वाज़ेह कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबात की हमायत नहीं करेगा। अब इमरान खान साहब एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अब इमरान खान साहब कहेंगे जी ये कानून है, लेकिन अदालत की नज़र में ये जो कानून है ये कानून नहीं है। अदालत की नज़र में इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम है उसके मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर बात होगी तो फिर एक अलग बहस होगी, लेकिन अदालत के मुताबिक ये कोई कानून नहीं है, क्योंकि इलेक्शन इस्लाहात का जो तरमीमी बिल है वो सबके सामने है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कोई शिक मौजूद नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का कोई मुतालबा मौजूद नहीं है। अब इमरान खान साहब अगर ये बात करते हैं कि जी अदालत में जाता है इलेक्शन कमीशन और हम कहेंगे कि जी ये तो हमने मंजूर किया, अदालत सबसे पहला सवाल उठाएगी कि भाई आप सबसे पहले तो हमें ये मुतमिन करें कि ये बिल है क्या। ये तो आज तक पाकिस्तान में इस तरह का कोई बिल ही नहीं आया, क्योंकि वो बिल जो हमारी असेंबली पिछले 73-74 साल से पास करवा रही है वही बिल अगर आप उसके अंदर ही कोई एडिशन करके कोई तरमीम करके आप उसको एक जाली बिल बना देंगे तो अदालत उसको क्वैश कर देगी, अदालत उसको फाड़ देगी, उसको मुस्तरद कर देगी। अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो हर तरफ से उन्होंने इमरान खान साहब को घेर लिया और वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब, साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब, मौजूदा वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब के भाई, उनके भाई लियाकत खटक साहब के साहिबजादे असद खटक साहब की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद अब बहुत से जो लोग हैं वो उड़ान भरने को तैयार हैं। और आप देखेंगे कि कुछ दिन तक जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएंगे, बल्कि दिसंबर तक तो आप देखेंगे कि इस हुकूमत के बहुत से जो अरकान असम्बली हैं इनके ऊपर लान तान कर रहे होंगे, इनके ऊपर तनकीद कर रहे होंगे, इनके खिलाफ बोल रहे होंगे। और वो जो लोग कहते हैं ना कि ये तो अब मुश्किल वक्त निकल चुका, मुश्किल वक्त नहीं, मुश्किल वक्त अब शुरू हुआ है, इमरान खान साहब का असल इम्तहान अब शुरू हुआ है। और उस असल इम्तहान के बाद अब इमरान खान साहब को ये फैसला कर लेना चाहिए कि उन्होंने फिर वही ब्लंडर्स करनी है, फिर वही गलत फैसले करने हैं, या उन्होंने किसी दानिशमंदाना सोच के साथ जमहूरियत को आगे बढ़ाना है या जमहूरी सोच को आगे बढ़ाना है। ये इमरान खान साहब के ऊपर इन्हिसार करता है। लेकिन हालात इमरान खान साहब के कंट्रोल से बाहर हैं, और वो इसलिए बाहर हैं क्योंकि इमरान खान साहब जो समझ रहे थे कि जी अब तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि अब जो होने जा रहा है वो एक ट्विस्ट है, और उस ट्विस्ट के अंदर जो मज़ीद एडिशन होगी तो खेल जो है वो दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो जाएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।